सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही अहम है। लोकसभा के अंदर में ऑलरेडी डिबेट शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेके सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है विपक्ष को जवाब देने का। लेकिन माजरा यहां फंस रहा है कि विपक्ष वहां पे होय हल्ला मचा रहा है और पूरी तरह से दोस्तों पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा है शांति से। आपको बता दूं, इन लोगों ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ में सवाल उठाने शुरू किए थे, तब इन लोगों को समझ में आ चुका था कि बीजेपी फंस चुकी है। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही कहा कि हम चर्चा करने को पार्लियामेंट के अंदर में तैयार है, पूरी तरह से ऑपोजिशन के पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। क्यों? क्योंकि पूरे देश के सामने लाइव एक्सपोज होने वाली है कांग्रेस। ये डर कांग्रेस को सताने लगा कि फिर से लोग पूरे भारत के अंदर में एक तरीके से कांग्रेस की देशद्रोही की छवि साफ साफ दिखाई देगी। और बीजेपी पूरी तरह से तैयारी करके आई है, तथ्य के साथ में, पूरे डेटा के साथ में। कुछ डिटेल्स होती है दोस्तों ऑपरेशंस की, मिशंस की, जो आर्मी कंडक्ट करती है, जो कि पब्लिकली बताई नहीं जाती। लेकिन कांग्रेसियों ने सोचा कि हम बड़े कूल लगेंगे इस मैटर को छेड़ के, तो इन लोगों ने पार्लियामेंट को पिछले हफ्ते चलने नहीं दिया इन दो मुद्दों के लिए, एक बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया और साथ ही साथ में ऑपरेशन सिंदूर को लेके। अब दोस्तों, आज 12 बजे से शुरू होनी थी राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में एक के बाद एक जवाब देने के लिए ऑपोजिशन को। लेकिन ऑपोजिशन के सारे कैंडिडेट होय हल्ला मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। वहीं पे पैरेलली जिनको बोलना है वो तो बोल रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन पूरे देश ने ये देख रहा है अभी कि किस तरीके से पार्लियामेंट को स्थगित करने की कोशिश की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से। ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे देश को मिले हैं या थोपे गए हैं जबरदस्ती का, जिन्होंने वोट भी नहीं दिया, उनके सर में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के ये नाच रहे हैं, जो देश के अंदर में ऐसे मुद्दों को छेड़ रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। पब्लिक को जानने की जरूरत नहीं है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया, पाकिस्तान के लोग वहां से वीडियोस पोस्ट कर करके सोशल मीडिया में दिखा रहे थे कि किस तरीके से भारत ने तबाही मचाई थी पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तानी जितने भी एयर बेसेस को फोड़ा गया, उसकी सैटेलाइट इमेज पूरे विश्व के मीडिया चैनल्स ने दिखाई। जिस तरीके से चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और चाइनीज वेपन्स को भून दिया हमारी वेपन्स ने, हमारी फोर्सेस ने, उसमें चाइना की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है पूरे विश्व के सामने। जिस कंट्री ने चाइना को ऑर्डर दिया था हथियारों का, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। उन्होंने भी ये कहा कि हमें नहीं चाहिए ये डब्बा। तो हमारे देश के अंदर में कुछ चाइनीज एजेंटों को दर्द होना शुरू हो चुका था और उन्होंने एक तरीके से सवाल उठाना शुरू कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। आज पार्लियामेंट के अंदर में बीजेपी पूरी तैयारी करके आई है कि इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जो सवाल उठाए थे वो आज देशवासियों के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। कितने रफाल गिरे इनसे, राहुल गांधी को क्या लेना देना भाई? राहुल गांधी क्या प्लेन चलाते हैं क्या? उनको उनका पैशन है जानने का या उनका अधिकार है? अगर उनका अधिकार है तो सवाल का जवाब मांगो ना पार्लियामेंट के अंदर में। और पार्लियामेंट में जब जवाब दिया जाता है तो राहुल गांधी एब्सकॉन्डिंग, राहुल गांधी दिखते ही नहीं है। यह है इनकी सीरियसनेस। लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं ना, पहला सवाल राहुल गांधी की तरफ से आना चाहिए था। अब दोस्तों बात करते हैं ऑपोजिशन के एक और ब्लंडर की। आपको बता दूं कि कल जयराम रमेश ने एक्स प्लेटफॉर्म पे कई सवाल पूछे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके। आप ये देखिए, ये सब सवाल पहले दिन जब संसद पार्लियामेंट चलने वाला है उसके पहले दिन पब्लिक में पोस्ट कर दिया। तो बीजेपी को पता तो हो गई कि भाई ये सवाल है। उसकी भी तैयारी तो ऑलरेडी बीजेपी ने वैसे कर ही रखी है। लेकिन एग्जाम से पहले कौन क्वेश्चन पेपर ऐसे छोड़ता है भाई? कौन पब्लिक करता है? ये जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी ही ऐसा ब्लंडर कर सकती है। ऐसे ऐसे वाहियात से सवाल पूछे जिसका कोई लॉजिक नहीं है। और इनको यही डर सता रहा है कि अगर पार्लियामेंट ठीक से हमने चलने दिया तो फिर जनता के सामने हम पूरी तरह से नंगे हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये है मुद्दा दोस्तों।
सवाल पूछो ना कि भाई पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जो जो आतंकी इन्वॉल्व थे, उनका क्या किया, कौन कौन स्पॉन्सर्स थे, ये सब हमें पता ही है। हमारे सीडीएस ने भी कई ब्रीफिंग दी है दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। हमारी फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार कहा है, कई बार सरकार की तरफ से बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। और सबूत के तौर पे पाकिस्तानियों ने खुद सोशल मीडिया में एक एक डैमेज का वीडियो बना बना के पोस्ट किया सोशल मीडिया में, जहां पे मसूद अजहर की फैमिली के 14 मेंबर्स भी मारे जा चुके थे, जहां पे आतंकियों के फनरल में जब दफनाने के लिए उनको ले जा रहे थे तो वहां पे आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के मेंबर्स थे। ये सारी फोटोग्राफ्स बाहर आई थी। प्लस कांग्रेस सरकार अपने ही पार्टी के कुछ सीनियर मेंबर्स, जिनको डेलीगेशन टीम लीड करके भेजा गया था दूसरे देशों में, कि आप लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विदेश में जाके बताइए कि किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। जब एक ऑपरेशन चलता है उसके बीच में आप पार्लियामेंट के अंदर में कि ऑपरेशन में हमारी क्या तैयारी है, हमने कैसे किया, कितने ब्रह्मोस मारे, कितना हमें खर्चा है, कितने हमारे सिविलियंस मारे गए, कितने आर्मी वाले मारे गए, ये सब सवाल पूछोगे तो ये बेवकूफी खाली कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और अपने पतन की तैयारी कर रहे हैं ये लोग फिर से। इस बार इनका गोल्डन टाइम था 2024 लोकसभा में, सारे ग्रह नक्षत्र कांग्रेस पार्टी की बुलंदी में थे, तभी खटाखट स्कीम की ये जो झूठा इन लोगों ने प्रोपागेंडा पूरे भारत के अंदर में फैलाया था, उसके लिए 99 सीट आ चुकी थी इनको। और कुछ खामी तो बीजेपी के अपने ही अंदर से थी, जिसके लिए 240 पे बीजेपी आ गई। लेकिन अब की बार आप यकीन मानिए 2029 के लोकसभा चुनाव में 40 से 50 सीट के बीच में ही कांग्रेस सीमित रह जाएगी पूरे भारतवर्ष के अंदर में। एक के बाद एक चुनाव हर राज्य में हारती आ रही है कांग्रेस, लेकिन इनका एटीट्यूड देखो, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, ये इनका हाल है। और राहुल गांधी अगर हिम्मत होती ना तो बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज पार्लियामेंट में खड़े होकर पहला सवाल उनकी तरफ से होता, लेकिन हिम्मत ही नहीं है। ये सब बोल बच्चा ने पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है कांग्रेस पार्टी के ये। और मैं अगर पर्सनली बोल रहा हूं कांग्रेस का कार्यकर्ता होता ना तो ऐसे सवाल पूछने के तौर पे मैं पार्टी छोड़ देता। धिक्कार है ऐसी पार्टी पे जो देश की सेना पे सवाल उठाए, देश के सेना के शौर्य पे सवाल उठाए। मोदी जी पे सवाल उठाओ ना, बीजेपी पे सवाल उठाओ ना, लेकिन आर्मी और सेना पे तुम सवाल उठाते हो। इतनी औकात नहीं होगी ये किसी भी फैमिली की भारत के अंदर में कि सवाल उठा पाए। ये वही राहुल गांधी है, जब बालाकोट हुआ था तब सबूत दो। इनके कांग्रेस पार्टी के उस वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि चील कौवे मारे थे। फिर गलवान के वक्त में भी इन्होंने, राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसके लिए कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी थी, कि चाइनीज आर्मी तो हमारी फौज को मार रही है वहां पे भारत के अंदर में घुस के। फिर ये लोग झूठा प्रोपागेंडा फैलाते हैं कि चाइना की आर्मी इंडिया के कितने अंदर तक आ चुकी है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू से जब सवाल पूछा गया था कि आपने अक्साई चीन जो एरिया पूरी तरह से क्यों चाइना को दे दिया, तब उन्होंने कहा था कि वो तो बंजर जमीन है, इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो हो ना हो। तब एक सांसद खड़े होकर उन्होंने कहा था कि सर पे मेरे बाल नहीं है तो क्या इस सर को भी दे दो। और ये रिकॉर्डेड है पार्लियामेंट का। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा फितरत रही है दोस्तों भारत विरोधी बातें करना। क्यों, किसको खुश करना चाहते हैं नहीं पता। सबसे ज्यादा खुश तो मुझे लग रहा है चाइना ही होगी। 2008 में जो समझौता हुआ था कांग्रेस पार्टी का पर्सनल लेवल पे चाइना की सीसीपी के साथ में, वो सबको पता है, लेकिन क्या हुआ थी इन दोनों के बीच में डील, ये किसी को अब तक नहीं पता। खैर, कांग्रेस पार्टी अपने पांव कुल्हाड़ी पे मारते जाएगी दोस्तों, लेकिन भारत के लोग लाइव देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑपोजिशन की सारी पार्टियां जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ में है, पूरे देश के पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही है, जनता के मुद्दों को वहां पे उठने नहीं देने की कोशिश कर रही है, और टैक्स पेयर्स के पैसे खर्चे हो रहे हैं वो अलग। हालांकि
कई पॉलिटिकल पार्टियां, बात तो टीवी चैनल बता रहे हैं कि हो सकता है कि टीएमसी के जो सांसद होंगे वो बंगाली में बात करेंगे, पार्लियामेंट में। करे ना, कोई भी मातृभाषा में करे भाई, पार्लियामेंट है, देश का पार्लियामेंट है, कोई भी लैंग्वेज चलेगी वहां पे। लेकिन एक तरीके से यहां भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाएगी कि हम बंगला में बात करेंगे, तो वहां पे बंगाल के वोटरों को लगेगा कि देखो बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे टीएमसी के सांसद पार्लियामेंट के अंदर में। और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कहा जा रहा है कि मराठी में बात करेंगे। तो अब इस स्तर पे उतर चुकी है भारत के अंदर की ऑपोजिशन। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग को जीत के अभी इनके पास सरकार थी किसी वक्त में, और ममता बनर्जी जी के पास तो अभी भी है। 2026 में आने वाले वक्त में चुनाव है, देखते हैं क्या होगा, उसमें मैं बंगाल की अलग से कवर करूंगा। लेकिन पार्लियामेंट का ये हाल है। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद ये लोग पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएंगे, बाहर प्लाकार्ड उठा उठा के दिखाएंगे। और शाम को मैं प्रॉपर पूरी डिटेल्ड वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ पूरे दिन पार्लियामेंट के अंदर में। तो आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।